अम्मी पराठा हल्का सा बनाकर दे दे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है। ओके। हमारा टॉपिक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से रिलेटेड। लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुई थी वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से रिलेटेड थी, और हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस क्लास में कंप्लीट किए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दिए थे। लास्ट क्लास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज मैं फिर आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करूँगा। जी, एनी क्वेश्चन? आपके पास इस वक्त स्क्रीन पे जो शेयर हो रहे हैं क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस क्लास में हम करेंगे। आज की क्लास में लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट में समझाया था, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में दिया था आपको, और कहा था कि प्रॉब्लम 1 2 3 वो सुबह आपको सुबह आ कंप्लीट जाते करने हैं हैं। यार। एक मैसेज मैंने वॉइस मैसेज कल की क्लास में किया था, जिसमें आपको ये बात बताई थी कि कोशिश किया करें कि जब भी क्लास के लिए बैठें पूरी तैयारी के साथ बैठें। क्लास में अम्मी पराठा दे दो जब बना के। जूम पे क्लास हो रही है तो इसको एक फॉर्मल तरीके से अलग सेपरेट जगह पर, जहां पर आपको डिस्टरबेंस कम से कम हो और सारी कंसंट्रेशन आपकी लेक्चर पर हो। आमतौर पे देखने में ये आ रहा है कि क्योंकि मोबाइल पर क्लास हो रही होती है, तो आप जहाँ पर भी बैठे हैं, चाहे वो घर में हैं, वो बाज़ार में हैं, वो कहीं पर भी हैं, वो आपने मोबाइल से कनेक्ट की जूम की क्लास, और जिस तरह म्यूज़िक सुना जाता है या कोई तकरीर सुनी जाती है, बस इस तरह कान में लगा के हेडफोन्स को या हैंड फ्री को सुनना शुरू कर दिया। उससे अटेंडेंस तो लग जाएगी, लेकिन जो टॉपिक समझना है वो नहीं समझ पाएंगे आप लोग। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्लास शुरू होने से पहले अपना माइंड प्रिपेयर करें। क्लास के लिए अलग जगह, यहाँ पर डिस्टरबेंस कम से कम हो आपको, वो जगह चूज़ करें। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल है, रजिस्टर हो गया या बुक हो गई, या बुक अगर अभी नहीं परचेज करी है तो मैंने कहा था एक्सरसाइज के पेजेस डाउनलोड कर लें, उन्हें साथ रखें। पिछले लेक्चर्स में जो चीज़ें बताई गई थी, जो चीज़ें शेयर की गई थी, उनको रिवाइज करें। उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको मार्क आउट करें ताकि वो क्लास में पूछे जा सकें। हर क्लास के बाद जो भी हैंडआउट्स या कोई भी चीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी जाती है, उसको फ़ौरन उसी वक्त उसी दिन अपने रजिस्टर में कॉपी कर लें। इस तरह से लेकर चलेंगे तो ये बात कंफर्म है कि आपको फिज़िकल क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। लेकिन अगर
इसको सीरियस नहीं लेंगे तो शायद सिर्फ अटेंडेंस लगती रहे और एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आप कुछ हासिल ना कर सकें कुछ, तो ये नुकसानदेह आपके लिए है। लिहाजा पूरी कोशिश करनी है आपको कि इन क्लासेस के अंदर जितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक क्वेश्चन अभी आया है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन रिलेटेड है असाइनमेंट के क्वेश्चन से। समरीन ने पूछा है कि प्रॉब्लम 2A में पार्शियल इनकम स्टेटमेंट बनानी थी। जी बिल्कुल, पार्शियल इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपसे सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक पूछा गया है या उसका सिर्फ एक पार्ट पूछा गया है तो वो पार्शियल कहलाएगी। तो इसकी रिक्वायरमेंट में सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट था तो ये पार्शियल इनकम स्टेटमेंट कहलाएगी। तो आपने सही बिल्कुल पार्शियल इनकम स्टेटमेंट ही बनानी है इसमें। एनी अदर क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को जॉब ऑर्डर से रिलेटेड या चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने वाला क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन को रीड करके समझा रहा हूँ और फिर इस क्वेश्चन का सलूशन आपके साथ शेयर करूँगा और उसको फिर समझेंगे। जी समरीन, आपने जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल इसके अंदर लेस करेंगे, लेस या ऐड जो भी करना है वो करेंगे। रिक्विजिशन स्लिप कहते हैं वो स्लिप जिससे पता चलता है कि मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है फैक्ट्री में, वो रिक्विजिशन स्लिप से पता चलता है। टाइम टिकट से पता चलता है कि लेबर कितनी यूज़ हुई है फैक्ट्री के अंदर। तो टाइम टिकट्स लेबर का सोर्स डॉक्यूमेंट्स है और मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप मटेरियल के यूजेज का सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट वो रेट जिसको आप एस्टिमेट कर लेते हैं साल के शुरू में ही, और वो रेट फिर हर जॉब के ऊपर हर ऑर्डर के ऊपर अप्लाई होता है। उस रेट को मालूम करने का फार्मूला, प्री डिटरमाइंड रेट को मालूम करने का फार्मूला लिखवाया हुआ है, टोटल एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, टोटल एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स, जो भी रेट है उससे आप इसको डिवाइड करके रेट निकाल सर ये सकते हैं। फार्मूला दोबारा बता दें एक दफ़ा। जी लिख लीजिए। जी प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इज इक्वल टू टोटल एस्टिमेटेड जी मैन्युफैक्चरिंग जी ओवरहेड जी डिवाइडेड बाय जी टोटल एस्टिमेटेड जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ठीक है। और आगे और और डायरेक्ट और लेबर डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर लेबर आवर और और मशीन आवर्स मशीन और जी यूनिट्स ठीक और और यूनिट्स, यूनिट्स ठीक यानी और से मुराद ये है कि इन चारों पांचों में से कोई भी एक चीज होगी ठीक है सर। जिससे डिवाइड किया जाएगा। प्री डिटरमेंट किस चीज़ का है सर ये? प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट। ठीक है। मजीद क्वेश्चन
फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्वेश्चन नंबर 2-3 में बेटा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पूछ रहे हैं या फिनिश गुड्स कंप्लीटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पूछ रहे हैं? क्वेश्चन आया समरीन का प्रॉब्लम 1-2 में 2-1 में 2-1A में रिक्वायरमेंट नंबर बी ओपन कॉस्ट शीट जॉब नंबर 50 इंटर द बिगनिंग बैलेंस ऑन जॉब कॉस्ट शीट राइट और रिक्वायरमेंट नंबर ई टोटल द जॉब कॉस्ट शीट फॉर एनी जॉब्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द नहीं वही कॉस्ट शीट जो कि रिक्वायरमेंट नंबर बी में बनाई जाएगी उसी को टोटल करेंगे और मालूम करेंगे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड रिक्वायरमेंट नंबर ई में। तहा आपने क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर बताएं। ए ओके आपने एंट्री पूछी है 3 पार्ट में 3rd पार्ट में। जी रिक्वायरमेंट जो है इसकी उसमें 3rd सी जो है इसके अंदर उसमें कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिल्कुल एंडिंग बैलेंस निकालना है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का। ये जो आप अमाउंट बता रहे हैं बेटा ये तो सॉल्व करने के बाद होगी मेरे पास इस वक्त इसका सलूशन आप सॉल्व करके इसको भेजें तो मैं चेक करूँ। जी अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो एंट्री इसके साथ साथ अलग से उसकी कंपटीशन शो करनी पड़ेगी यूसरा। जी अगर कुछ पूछी है जैन ने पूछा है जैन आरिफ ने बेटा दोनों आप कंपटीशन से भी और की अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं। तो आप से भेज दीजिएगा मैं चेक कर लूँगा। चलिए क्वेश्चन देखें हम इसमें आपके पास स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11 आप इसको जूम कर लें ताकि इसको समझने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 11 नो सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 अब इसको ज़रा पूरी कंसंट्रेशन के साथ समझना है। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। कहा जा रहा था कि कंपनी क्वेश्चन नंबर 2-10 क्वेश्चन नंबर 2-10 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है आप उसको जूम कर लें। कह रहा है कि कंपनी बिगिंस ऑपरेशन ऑन अप्रैल फर्स्ट को ऑपरेशन शुरू हो रहा है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जॉब एज फॉलोस नीचे आपको एक टेबल बना के दिया गया है जिसके अंदर वो कह रहा है कि जॉब कॉस्ट शीट की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। इस टेबल के अंदर अगर आप गौर करें तो जॉब नंबर का एक कॉलम है उसके केवल मई और जून यानी इन 3 महीनों में कॉस्ट आई हैं जॉब्स के ऊपर उसको उसने बताया है अलग अलग।
में एक कॉलम बना हुआ है जिसमें बता रहा है कि कौन सी जॉब कब कंप्लीट हो रही है, कंप्लीशन ऑफ मंथ कौन सा है उसका। जो आखिरी कॉलम आप देख रहे हैं, इसी आखिरी कॉलम की डिटेल आपको पैराग्राफ में भी गिवन है कि जॉब नंबर 12 was completed in April, job number 10 was completed in May, job number 11 and 13 were completed in June, and each job was sold for 25% above its cost in the month of following completion. जिस मंथ में कंप्लीट होंगी उसके नेक्स्ट मंथ में, फॉलोइंग मंथ में वो सोल्ड हो जाएंगी 25% अबव कॉस्ट से। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द बैलेंस इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बताइए वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या होगी हर महीने की। व्हाट इज द बैलेंस इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का एंडिंग बैलेंस बताना है। और फिर वो कह रहा है सी रिक्वायरमेंट में कि व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर मई, जून एंड जुलाई। अभी तक के जो सवालात आपने किए उनसे काफ़ी डिफरेंट है ये, सॉल्व भी और रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हैं। किस तरह किया जाए, मुख्तलिफ तरीक़े हैं। आप कंपटीशंस के ज़रिए से भी कर सकते हैं और टी अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। मेरी अप्रोच ये होती है कि हम टी अकाउंट से ज़्यादा बेहतर तौर पर ट्रांजैक्शंस को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये मालूम करना है कि हर महीने के आखिर में वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स के एंडिंग बैलेंसेस को मालूम करना है। वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग बैलेंसेस और फिनिश गुड्स के एंडिंग बैलेंसेस। अगर मैं इसको सिर्फ कंपटीशन के एतबार से सिर्फ समझाने की कोशिश करूं, अभी टी अकाउंट में आपको नहीं बना रहा, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन किस तरह होनी चाहिए, तो हम देते हैं जॉब नंबर 10 को। लेकिन जॉब नंबर 10 इसमें अप्रैल में ये जॉब शुरू हुई है, 5,200 रुपये का खर्चा आया है। अच्छा, अप्रैल में जॉब नंबर 11 भी शुरू हुई है, अप्रैल में ही जॉब नंबर 12 भी शुरू हुई है। जॉब नंबर 10 के ऊपर 5,200 का खर्चा आया अप्रैल में। फिर मई अगर आएगा तो मई के अंदर जॉब नंबर 10 पे मज़ीद पैसे खर्च हुए, 11 पे भी मज़ीद पैसे खर्च हुए, 12 पे नहीं खर्च हुए। तो इसका मतलब ये कि जॉब नंबर 12 अप्रैल में ही कंप्लीट हो गई थी, अप्रैल में ही कंप्लीट हो गई थी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अप्रैल में जॉब नंबर 10 शुरू हुई थी, 11 शुरू हुई थी और 12, लेकिन कंप्लीट हुई खाली 12, तो बची कौन सी। एंडिंग में वर्क इन प्रोसेस में एंडिंग बैलेंस क्या आया, जॉब नंबर 10 और 11 के ऊपर जो 5,200 और 4,100 खर्च हो रहे हैं, ये इसके कहलाएंगे एंडिंग बैलेंस, यानी 9,300 अप्रैल का एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर अगर मई पर आए तो मई में जॉब नंबर 10 पे मज़ीद कॉस्ट आई, 11 पे मज़ीद कॉस्ट आई, 13 नई शुरू हुई जॉब, 14 नई जॉब शुरू हुई। लेकिन कौन सी जॉब ऐसी थी जो कंप्लीट हो गई मई में, ये पता कैसे चलेगा, इसके बारे में नीचे भी बता रहा है और आखिरी कॉलम में भी बता रहा है। तो पता ही चला कि जॉब नंबर 10 देखें, मई में कॉस्ट आई थी, बिल्कुल आपने सही बताया स्टूडेंट ने। 10 जो है उस पर जून में कॉस्ट नहीं आ रही, तो 10 हो गई कंप्लीट। अब जो बाकी बची वो कौन सी, जॉब नंबर 11, जॉब 13 और 14 बच गई हैं। तो 11 की टोटल कॉस्ट कितनी है, 11 की कॉस्ट, 13 की कॉस्ट और 14 की कॉस्ट, सिर्फ 14 नहीं बची हैं, 11 भी बाकी बची है, 13 भी बाकी बची है, अभी प्रोसेस में और 14 भी प्रोसेस में। तो इन तीनों की कॉस्ट को जमा करना पड़ेगा। 11 की कॉस्ट भी, 11 की कॉस्ट के ऊपर अभी तक 8,000 का खर्चा आ चुका है, जॉब नंबर 11 पर 8,000 तक रुपए खर्च हो चुके हैं मई तक। फिर 8,000 के साथ 4,700 जॉब नंबर 13 का खर्चा है, फिर उसके बाद 5,900 जॉब नंबर 14 का। इन तीनों को जमा कर देंगे तो 18,600 रुपये मई की एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। जून में आए तो जून में पता चला कि एक और मजीद जॉब जो जून में कंप्लीट हो गई वो थी, दो जॉब्स थी, जॉब नंबर 11 और जॉब नंबर 13। ये आखिरी कॉलम में भी लिखा हुआ है और लास्ट पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है।
तो इन दोनों को निकाल कर सिर्फ एक जॉब बाकी बची, और वो है जॉब नंबर 14, जो जून में कंप्लीट नहीं हुई है। 14 जॉब, लिहाजा 14 जॉब पे बिल्कुल सही शमाइला आपने बताया, 14 जॉब बची। और 14 जॉब के ऊपर कितनी कॉस्ट आ चुकी है? 3600 और 5900, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये अमाउंट आपके पास 9500 रुपये बन जाएगी, जो जॉब नंबर 14 की है। ये तो एक ज़बानी कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको बताई, शायद 10% स्टूडेंट्स को इसमें समझ में आया हो। हाँ भी, रजी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, अब इसको हम सॉल्व किस तरह करें, इसको हम अपने पास शो किस तरह करें, तो मैं इसकी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले उसको समझिएगा, कॉपी करने के चक्कर में अभी नहीं पड़िएगा, क्योंकि हम इसको आपके डाल देंगे, फिर आप वहाँ से इसको देखकर कॉपी कर लीजिएगा। तो अभी कॉपी मत कीजिएगा, सिर्फ इसको समझिएगा। जी मैं दोबारा समझा रहा हूँ उसकी मदद से, जो इसका सलूशन मैंने अपने पास सॉल्व किया अभी, तो वेट कीजिए ज़रा। मेरी पापा 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 मेरी चाय वापस केतली में डाल दें यार, वो ठंडी हो गई होगी, मैं फिर पराठे के साथ खाऊंगा। वापस केतली में डाल दें यार, या आप पी लें, आप पी लें या तो। ये अब देखें आप कि आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे कॉलम्स बने, दो टी अकाउंट्स बने हुए। लेफ्ट के ऊपर वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट बना हुआ है, राइट पर फिनिश गुड्स का टी अकाउंट बना हुआ है। वर्क इन प्रोसेस के टी अकाउंट को अगर आप देखें तो फर्स्ट मंथ का टी अकाउंट वर्क इन प्रोसेस है। राइट साइड पे देखें तो फिनिश गुड्स अप्रैल का, फिनिश गुड्स मई का, और फिनिश गुड्स जून का। ये तीन टी अकाउंट्स अप्रैल मई जून फिनिश गुड्स के, अप्रैल मई जून वर्क इन प्रोसेस के। अब क्वेश्चन को अगर आप अब इस वक्त देखें, प्रॉब्लम यहाँ ये आएगी कि आपके पास क्वेश्चन इस वक्त अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है। इसलिए आपसे कल भी मैंने कहा था कि क्वेश्चन आपके पास अलग से होना चाहिए, ताकि आप उस क्वेश्चन को देख सकें और फिर जो आप स्क्रीन के ऊपर सोल्यूशन देख रहे हैं उसको समझ सकें। हमने अभी क्वेश्चन इससे पहले रीड करके बताया कि यहाँ पर अगर आप गौर करें, इस जगह पर गौर करें तो जी अमजद अली के पास प्रिंट हुआ है, बाकी स्टूडेंट्स भी प्रिंट करके अपने पास रखें। इस जगह पे गौर करें तो हमने यहाँ पर वो तीनों कॉस्ट लिखी हैं जो अप्रैल के महीने में जॉब शुरू हुई थी और उन पे खर्चा आया था। ये फर्स्ट कॉलम के अंदर जो अप्रैल में जी बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने भी ख़रीद लिया है, अरीबा आपने भी बुक ले ली है, बहुत अच्छा किया। तो अप्रैल के कॉलम के अंदर जो 5200, ये 5200 यूज़ हो रहे हैं, 4100 इस्तेमाल हो रहे हैं और 1200 इस्तेमाल। ये वो कॉस्ट है जो आ गई अप्रैल के महीने में। इसमें से सिर्फ एक कॉस्ट, एक जॉब कंप्लीट हुई, वो थी जॉब नंबर 12। जो जॉब कंप्लीट हुई देखो उसको हमने यहाँ लिख दिया, ये हमारी कंप्लीटेड जॉब है, 1200 रुपये, ये कंप्लीटेड जॉब है। और इस कंप्लीटेड जॉब को माइनस करने के बाद, इस 1200 रुपये को माइनस करने के बाद किस में से, 10,500 में से। ये 10,500 टोटल है अप्रैल का। इस 10,500 में से जो जॉब कंप्लीट हो गई थी उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये 9,300 रुपये आ गया एंडिंग बैलेंस। टोटल माइनस 1200 रुपये,
ये एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो एंडिंग बैलेंस हमने निकाला, इस एंडिंग बैलेंस को 9,300 रुपये, इसको ब्रॉड डाउन कर दिया, कैरिड डाउन किया नेक्स्ट मंथ में, और वो जाकर ब्रॉड डाउन हो गया। कहाँ ब्रॉड डाउन हो गया? ये 9,300 इधर आकर ब्रॉड डाउन हो गया नेक्स्ट मंथ के अंदर। मई से ये बैलेंस शिफ्ट हो गया, अप्रैल से ये बैलेंस शिफ्ट हो गया मई के अंदर। अब मई की जो कॉस्ट आई है वो कौन कौन सी है? अच्छा, हमने इसका यहाँ देखो ब्रेकअप भी बताया है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये और ये हमने इसका ब्रेकअप बताया है कि ये 9,300 में दो कॉस्ट शामिल हैं। जॉब नंबर 10 पे 5,200 का खर्चा हुआ है, और जॉब नंबर 11 पर 4,100 का खर्चा हुआ है। ये मिलकर 9,300 रुपये है। अब मई के महीने में मजीद कितने पैसे खर्च हुए? जी जीशान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जीशान अहमद। सर सर ये जो 1200 आपने लेस किए हैं, ये टोटल जो साइड पे, इसके बाद वर्किंग जो कंप्लीटेड जॉब है 1200 वो लेस कर रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। अब उसके बाद फिर मजीद जो कॉस्ट आई मई के महीने में, जी जिशान मजीद कुछ पूछना है? मई के महीने में जो कॉस्ट आई, ओके, मई के महीने में जो कॉस्ट इनकट हुई वो ये आपके सामने लिखी हुई है। ये आपके क्वेश्चन का दूसरा कॉलम है जो मई के महीने में खर्च हुआ। मैंने जॉब वाइज उसकी कॉस्ट लिखी है कि मई के महीने में जॉब नंबर 10 पे 4,400 खर्च हुए, फिर 3,900 खर्च हुए जॉब नंबर 11 पर, फिर 13 पे, और फिर 14 पे। 12 कंप्लीट हो गए, पिछले महीने ही चली गई थी कॉस्ट। टोटल खर्चा जो मई के महीने में आया वो 18,900 का था, और बिगिनिंग बैलेंस था 9,300 रुपये का। अब बिगिनिंग बैलेंस को और इस महीने की टोटल जो कॉस्ट आई है इनको प्लस कर लिया। इस महीने में टोटल कॉस्ट जा रहा था कि मई के महीने में सिर्फ एक कॉस्ट कंप्लीट हुई है, वो है जॉब नंबर 10। अब हमें देखना है कि जॉब नंबर 10 की कॉस्ट कितनी है। तो आप देखें कि जॉब नंबर 10 पर अप्रैल के महीने में कॉस्ट आई थी 5,200, और जून के महीने, अप्रैल के बाद मई के महीने में कॉस्ट आई है 4,400। तो इनको प्लस करके कर दी कॉस्ट इसकी, ये आ गए 9,600। सर ये दोबारा बताइएगा। जी, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास जॉब नंबर 10 में, जॉब नंबर 10 पर दो दफ़ा कॉस्ट आई है। एक कॉस्ट वो है जो अप्रैल के महीने में आई थी, और वो यहाँ शो हो रही है 5,200 रुपये की, ये कॉस्ट शो हो रही है 5,200। दूसरी कॉस्ट आई 4,400 की, जो यहाँ शो हो रही है 4,400 की। इन दोनों को प्लस करके हमने यहाँ लिखा है 9,600 रुपये की कॉस्ट। ये आ गई 9,600 की कॉस्ट। किस तरह से आई उसका ब्रेकअप ये दिया हुआ है नीचे आपको। आपने टोटल 28,000 में से जो टोटल 28,000 की कॉस्ट कंप्लीट हुई थी, 28,200 की कॉस्ट जो कंप्लीट हुई थी टोटल, उस टोटल में से ये कॉस्ट माइनस कर दी 9,600 जो कंप्लीट होके चली गई। टोटल 28,200 थे, और 28,200 में से आपने बैलेंस आ गया 18,600। ये 18,600 कौन सा बैलेंस है? इस 18,600 में जॉब नंबर 11 है, जॉब नंबर 13 है, और जॉब नंबर 14 है। 11, 13 और 14। इस 11, 13 और 14 को अगर सम करें जून तो का इस ओपनिंग तरह, बैलेंस हो गया जी 11 के अंदर, 11 में ओपनिंग बैलेंस भी है 4,100 और 3,900। 4,100 और 3,900 हमने देखो यहाँ पर उसको अलग से मेंशन किया है कि 4,100 और 3,900, 4,100 और 3 मेंशन करें यहाँ पर इस जगह, ये जगह पे 4,100, 3,900, ये जॉब नंबर 11 की टोटल कॉस्ट
4700 ये है, और जॉब नंबर 14 की कॉस्ट 5900 यहाँ आ गई। तो इस तरह से ये 18600 निकल कर आए कि आपने 3 जॉब्स को सम कर लिया 18600। तो क्रॉस चेक किस तरह हुआ? एक तो इस तरह से हुआ कि आपने जॉब्स को सम कर लिया जो बची हुई थी, और दूसरा आपने चेक किस तरह से किया कि इस 28200 में से 9600 को माइनस किया, बाकी बचे 18600 रुपए। तो ये क्रॉस चेक का तरीका है। ये जो 18600 अगले महीने का बिगनिंग यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बिगनिंग बैलेंस बन गया नेक्स्ट मंथ का, ये 18600 बिगनिंग बैलेंस में आ गए। अब उसके बाद जून में कौन कौन सी कॉस्ट आई हैं, हमें अब चेक करना है कि जून की कॉस्ट कौन कौन सी हैं। तो पता ही चलेगा कि भाई जून में जॉब नंबर 11 पर खर्चा आया है, 13 पर और 14 पर। तो जून में जो खर्चा आया 13 पर 14 पर, वो हमने यहाँ पर मेंशन किया यहाँ पर कि 11 या 2000 का 3600 इसका ब्रेक, ये वही ब्रेकअप है जो इस जगह पर था। इसको हमने यहाँ कॉपी कर दिया कि 18600 पिछले महीने का एंडिंग और अगले महीने का बिगनिंग है, जो मुश्तमिल है इन जॉब्स के ऊपर, इन जॉब्स के ऊपर। अब उसके बाद फिर हमें देखना है कि कौन सी कॉस्ट कंप्लीट होके चली गई, कौन सी कॉस्ट कंप्लीट होके चली गई। तो जून के अंदर जॉब नंबर कंप्लीट हुई है, जॉब नंबर 11 और जॉब नंबर 13। अब अगर आप देखें तो जॉब नंबर 11 के अंदर ये जो जॉब नंबर 11 है जो कंप्लीटेड में हमने लिखा हुआ है, इसकी कॉस्ट, तो यहाँ देखें ये जॉब नंबर 11 पर 8000 का खर्चा आया हुआ था और यहाँ 2000 का खर्चा था, तो ये 10000 कॉस्ट आ गई कंप्लीटेड जॉब की। जॉब नंबर 13 को देखें, यहाँ पे खर्चा था 4700 का और यहाँ खर्चा आया था 4500 का। ये 4500 और ये 4700 ये हमने लिखकर जमा किए और 9200 की कॉस्ट आ गई कंप्लीटेड की। 10900 और 10000 19200 कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब निकल गया। एक तो ये कि आप यहाँ से चेक करो कि 11 सोल्ड हो गई, 13 सोल्ड हो गई, 14 बची हुई है। तो 14 पे 5900 ये हैं और 3600 ये हैं। इन दोनों को जमा करके लिख दो 5900 और 3600 जो यहाँ लिखे हुए नजर आ रहे हैं, चेक करो ये